आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अ कंपोजिट नंबर कैन बी expressed a composite number can be expressed or factorized as a composite number can be expressed or factorized as a product of primes and this factorization is unique. This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो 10th क्लास का रियल नंबर का पहला टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये जो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट है अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आएगा। फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन है इससे एक जरूर आता है। ये फंडामेंटल थ्योरम जो है वर्ड से ही पता चला, फंडामेंटल का मतलब होता है जो चीज आधारभूत, हिंदी में वो बोलते हैं आधारभूत का मतलब होता है जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक, तो ये जो थ्योरम है इस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एचसीएफ और एक एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम जो है पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस थ्योरम का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो पहले देखिए थ्योरम समझ लेते हैं। अ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है। दूसरा कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे कहा है कि जो कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज किया जा सकता है या एक्सप्रेस किया जाता है, यानी लिखा जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर जो है जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका लिखने का नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अगर ऑर्डर को इग्नोर कर दिया जाए, यानी ऑर्डर का मतलब होता है कोई इधर का उधर अगर कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर को अगर छोड़ दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो कंपोजिट नंबर लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है। इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं एनी कंपोजिट नंबर can be written one and only one way. Any composite number can be written only and only in one way. यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है जिसको सिर्फ एक ही तरीके में लिखा जा सकता है, इन वन वे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Any composite number can be written one and only one way as a product of primes।
तो कोई भी नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ी हो। देखो, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन in only one way, can be written in only one way as a product of primes। तो कोई भी कंपोजिट, इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हो, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन ओनली वन वे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्रोडक्ट प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ एक ही तरीके से कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल ले लें, यहाँ पे मान लो 6 लिख लिया, तो 6 को अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 6 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 × 3। इसी तरह के कोई नंबर ले लो, 120 ले लिया, तो 120 ले तो 120 के फैक्टर करो यहाँ, तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो इसको अगर फैक्टर करके लिखोगे तो इस 120 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, तो ये 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। 120 एक कंपोजिट नंबर है। इसको अगर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इस नंबर को किसी और तरीके से नहीं लिखा जा सकता। अब इसको ऑर्डर अगर देखें, ऑर्डर को इग्नोर कर दें, 3 × 2, यानी ये नंबर दोनों सेम ही तरीके के, ऑर्डर आगे पीछे कर दिया जाए। यहाँ पे कहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, यानी ऑर्डर को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो इस नंबर को लिखने के सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। तो ये थ्योरम ऑल ओवर सिर्फ एक ही चीज कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ही लिखा जा सकता है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट में, यानी सारे नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है, ठीक। अब इस थ्योरम की हेल्प से एक जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर जो चांस है वो इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है इस टाइप से जो इसमें बुक में दिया है 4n। पहला जो एग्जांपल है इसी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो पहला एग्जांपल उदाहरण में दिया है एग्जांपल्स में, वो है 4n एक कंपोजिट नंबर है जहां पर n इज अ नेचुरल नंबर, n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके पूछा जा सकता है। तो 4 की पावर अगर कोई एक नंबर है और n जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक। तो इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि चेक करो कि ये नंबर n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये नंबर n ends with digit 0, ends with digit 0। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि 4 की पावर n एक कंपोजिट नंबर है जहां पर n जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर है। तो तुम्हें बताना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे ये वाला जो नंबर है ends with digit 0, तो ये जो नंबर है 0 के साथ में खत्म हो, यानी लास्ट में जो डिजिट आया वो क्या है 0, ठीक। तो इस थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, देखिए। तो अगर कोई नंबर लास्ट में, मान लो कोई नंबर है उसके लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर क्या होता है 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक। 5 विल बी अ फैक्टर, ठीक। तो अगर वो नंबर लास्ट में उस नंबर के अगर 0 आता है तो वो नंबर जो होगा वो 5 से जरूर डिवाइड होगा, 100% वो नंबर क्या होता है 5 से डिवाइड हो जाता है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो नंबर 5 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 5 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 5 उसका एक फैक्टर है, और 5 अगर उसका एक फैक्टर है तो इस नंबर के फैक्टर करने पर इसमें जो है 5 जरूर आना चाहिए। तो अगर इस नंबर को देखो, इस नंबर को 4 की पावर n, इसको अगर फैक्टर करें तो 4 को फैक्टर करके इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 × 2 पावर n।
उसको अगर टू मल्टीप्लाई टू जो है तो टू की पावर n इस टाइप से लिख सकते हैं। पावर पावर गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा टू की पावर 2n। तो यहाँ पे अगर फैक्टर इसके करो तो फैक्टर करने पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, लेकिन अगर ये नंबर 0 से एंड होता है, खत्म होता है, तो इसके फैक्टर में 5 जरूर आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके साथ में 4 की पावर n जो है वो 0 के साथ में खत्म हो। ठीक है, तो इसका मतलब 4 की पावर n जो है वो कभी भी 0 के साथ में खत्म नहीं होगा। 0 के साथ में खत्म होने के लिए ये जरूरी है कि इसके फैक्टर में 2 और 5 आए। 2 और 5, क्योंकि अगर 5 आ जाता 2 और 5 आ जाता है तो 2 5 10 हो जाता, तो ये नंबर क्या होता है 0 के साथ एंड हो जाता है। ठीक, तो देखो, तो फंडामेंटल थ्योरम में जो है अब इसी का यूज करके एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। इस एक्सरसाइज में जो है एक क्वेश्चन दिया है 6 की पावर n जो है वो कभी 0 के साथ में खत्म होगा या नहीं होगा, तो इसी टाइप से इसको भी कर सकते हैं। देखो, अगर इसके फैक्टर करो तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n आया। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है, लेकिन कोई नंबर अगर 0 के साथ में खत्म हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 का आना जरूरी है, क्योंकि 5 क्या होता है अगर लास्ट में 0 है तो 5 को डिवाइड करेगा, तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर होना चाहिए। तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कभी भी नंबर 0 के साथ में खत्म नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अगर रीजन देंगे तो लिखेंगे क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 0 नहीं आता है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये नंबर कभी भी 0 के साथ में खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब इतना नोट कर लो। अब इसका यूज करके हम जो है एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो, तो ये थ्योरम देखो, अब इस थ्योरम का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एलसीएम और एचसीएफ जो है वो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और सबको तरीका भी पता होगा किस टाइप से निकालते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे। देखो, तो देखो पहले समझ लेते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ मान लो दो कोई नंबर है ए और बी और उनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा वो नंबर जो गिवन नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, the product of smallest power of every common prime factor, the product of smallest power of every prime factor in the given number। तो जो भी नंबर दिए हैं उसमें जो क्या है, जो स्मॉलेस्ट पावर है, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एचसीएफ। ठीक है, अभी एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम अगर दो नंबर है ए और बी और उनका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, द प्रोडक्ट, ये भी क्या होगा, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे स्मॉलेस्ट था, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime numbers in the given numbers, the product of greatest power of each prime number in the prime factor,
यहाँ पे क्या होगा, प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर। ठीक, तो अभी देखो एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई दो नंबर ले लो, एग्जांपल में एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 6 और 24 है, 6 और 20, इसी में एचसीएफ और एलसीएम का जो पहला क्वेश्चन है वो है 6 और 20। तो 6 और 20 को अगर हम लिखें तो 6 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, इसकी पावर 1 हो जाएगी, इसकी पावर 1। और 20 को अगर लिखें तो 2 × 2, तो 20 कैसे फैक्टर कर लो, 2 × 2, 2 5 × 10, 5 × 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। इस वाले को चाहें तो इसे मिलाकर 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 पावर में लिख लेंगे। तो जो भी नंबर दिए हैं उनके फैक्टर करके पहले पावर में लिख लो। तो यहाँ पे एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब इसी से एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। फैक्टर एचसीएफ में भी करने पड़ेंगे और फैक्टर एलसीएम में भी करने पड़ेंगे। तो अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ए और बी, यहाँ पे कितने 6 और 20, तो 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो होगा द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होना चाहिए, तो इसमें और इसमें दोनों में हो और स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए। तो इसमें देखो 2 है और 2 इसमें है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब है कि जो सबसे छोटा है वो लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद दूसरा कॉमन फैक्टर देखो, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा। इसमें जो कॉमन है सिर्फ एक ही नंबर है 2, ठीक है 2। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो आ जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाले नंबर लेने हैं। कॉमन का मतलब है जो दोनों में होने चाहिए, ठीक है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, और इसमें जो पावर कम वाले वो ले लेते हैं, बड़ी वाली पावर छोड़ देते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 2। अब एलसीएम निकालेंगे 6 और 20 का। तो एलसीएम में क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, इसमें क्या लेना है, बड़ी वाली पावर लेना, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर। इसमें कहा था ईच कॉमन फैक्टर, सभी कॉमन फैक्टर हो मतलब दोनों में होना चाहिए। इसमें कॉमन नहीं कहा, तो कॉमन नहीं, ईच प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है मतलब सारे नंबर लेने। तो याद रखना इसमें सिर्फ कॉमन वाले लेना जो दोनों में होना चाहिए, और उसमें जो पावर कम है वो वाले लिख लेना। इसमें कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है, लेकिन जो नंबर जिनकी पावर ज्यादा है वो वाले लिखना है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी वाली पावर लेना। तो इसमें देखो 2 और इसमें 2 है, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो इसमें पावर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाली पावर यहाँ लिख लेना। फिर 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, लेकिन एलसीएम में कुछ छोड़ना नहीं। 3 है इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है, लिख देना 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ईच प्राइम फैक्टर सभी को लेना, तो 5 है यहाँ 5 लिख देंगे, 5 की पावर 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, ठीक। तो एचसीएफ निकालने में जो कॉमन नंबर होंगे वो लेंगे और उसमें पावर जो कम है वो ले लेंगे। एलसीएम में सारे नंबर लेना, कॉमन वाले भी लेना, जो कॉमन नहीं उनको भी लेना, जो पावर ज्यादा है उनको लिख लेना। तो एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम होगा, निकल जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम को इस तरीके से यहाँ पर निकालना, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक नंबर ले लिया 96 और एक ले लिया 404, ठीक। तो सबसे पहले इसके फैक्टर अलग अलग कर लो, 96 के इधर कर लो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक। अब 4 0 4 इसके फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 101 एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 से ही डिवाइड होगा, 101 1 जा 1, ठीक। अब 96 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर लिखो,
तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इस नंबर को लिखो 404, तो आएगा 2 की पावर 2 100 की पावर 1, ठीक 101 की पावर 1, और ये 2 है तो 2 की पावर 2 हो गई। अब देखो, अब एलसीएम देखो HCF, तो इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो होगा इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर, 3 भी नहीं है 101 भी नहीं, तो कॉमन है सिर्फ कॉमन वाले को लेना है। अब कॉमन में जो पावर कम है उसको लेना है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक सिर्फ अकेले ही कॉमन है और रहा ही नहीं। अब इसके गुणा कर दो 2 2 जा 4, तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 4। अब एलसीएम निकालो, एलसीएम तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा इनमें जो पावर क्या हो ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 और 2 में कितना है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे एलसीएम में कुछ छोड़ना नहीं, तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 101। अब इनको क्या करना मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है वो यहाँ पर इस टाइप से निकालना है, ठीक है। देखो तो एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा, दोनों के फैक्टर करना है। एलसीएम में कॉमन फैक्टर लेना है जो पावर कम हो, एलसीएम में कॉमन फैक्टर वाले लेना है, और जो बच जाए उनको भी लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, और जो पावर ज्यादा हो उसको लिख लेना, ठीक है। देखो अब इसके बाद एक जो फार्मूला है उस फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का एक जो है वो फार्मूला दिया है, उस फार्मूले से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो फार्मूला क्या है कि अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर ए और बी हैं तो उसको हम a मल्टीप्लाई बी बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कोई भी दो नंबर हैं उनकी अगर गुणा करोगे तो उन नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी 6 लिया था, 2 मल्टीप्लाई 3 आया था, 20 लिया था तो 2 मल्टीप्लाई 5 आया था। इसका LCM HCF जो था HCF वो आया था कॉमन फैक्टर 2, और इसका जो LCM था दोनों में जो ज्यादा वाला लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 60। तो इसका LCM कितना आया था 60। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें तो LCM और HCF के बराबर आएगा। चलो रख के देख लो इस बार, a मल्टीप्लाई b देखो कितना होता है। तो a यहाँ पर है 6 और b है 20, 6 2 जा 12, 120। तो इन दोनों नंबर की गुणा करने पे आ रहा है 120। तो HCF और LCM की गुणा करने पर भी 120 आना चाहिए। तो करके देख लो, यहाँ पे HCF है 2 मल्टीप्लाई LCM है 60, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 120। इसका मतलब a गुणे b जो होगा वो LCM गुणे HCF होगा। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, इसमें 3-4 चीजें हैं सालों में 1 2 3 4, तो 2 चीजें जो होंगी वो क्वेश्चन में दी होंगी और एक चीज तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस फार्मूले के याद कर लो कि दो नंबर का अगर हम गुणा करेंगे तो उनके LCM और HCF के बराबर आएगा। लेकिन ये 3 नंबर के लिए ट्रू नहीं है, यानी अगर 3 नंबर है A, B और C, तो अगर A गुणे B गुणे C करें तो बराबर LCM गुणे HCF नहीं होगा, ये जो होगा बराबर नहीं होगा। तो इस चीज को याद रखना, ठीक। अगर 3 नंबर है तो तीनों का LCM निकालें और HCF निकालें, तो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। देखो
तो एचसीएफ और एलसीएम, तो इस पहली वाली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उससे एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पावर है, जैसे 2 की पावर 4 की पावर n है, 6 की पावर n है, इस टाइप से कोई पावर में दिया होगा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसी फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ ये दो चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज पहले एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।